नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो कैसे हैं आप सब। तो आज जो था संडे का दिन, तो मैंने सोचा कि व्याकरण से हटके थोड़ा सा कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो उसके लिए आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, जो आपका कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनी जाता है, जो है गद्यांश और पद्यांश का। तो उसमें से गद्यांश तो फिर भी आप लोग किसी तरीके से कर लेते हैं, फंसता है पद्यांश, है ना, जो आपका कविता वाला खंड हो गया, पद्य वाला जो खंड हो गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। यहां पर मैंने कुछ लिया हुआ है, 2 पैसेज लिया है, प्रैक्टिस करेंगे साथ में मिलके, करेंगे ना साथ में मिलके। तो शुरू से लेके लास्ट तक रखना है यहाँ पर आप सभी को। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी से कर लेंगे, क्विक करेंगे। इस वजह से वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और अंतिम में बताना कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसे गद्यांश पद्यांश के और वीडियोस चाहिए नहीं चाहिए। और आप सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, रिट, एमपी टेट, कहीं भी पैसेज होता है, लेखपाल वगैरह हो गया, वीडियो का एग्जाम हो गया, हर जगह पैसेज आता ही आता है। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। शुरू करते हैं। तो पैसेज इधर लिखा है, तो देखो सबसे पहले मैंने बोलता है कि 4 तरीके होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं हमेशा पैसेज को सॉल्व करने का। सबसे पहला तरीका होता है इसको जल्दी से क्विक तरीके से इसको पढ़ना है, क्विक रीडिंग, इसको जल्दी से तुरंत पढ़ लेना है एक बार। फिर दूसरा होता है क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखना है, नहीं समझ में आया तो तीसरा स्टेप फिर से आना है, हमको यहाँ पर समझना है कि उसका इससे क्या रिलेशन है, कहां पर है। और चौथा ऑप्शन क्या होता है, फिर से वापस जाना है और वहां पे सही ऑप्शन पे टिक करना होगा। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई। पहले स्टेप पे चलते हैं, इसका क्विक रिवीजन करते हैं, चलो पढ़ते हैं साथ में। नहीं झुका करते, पेन ले लेता हूं। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तम चीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। ये है पूरा एक पैसेज, पढ़ लिया जल्दी से। अब इसके हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, मैं नीचे लेके आता हूं। तो देखो अब हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर, ये देखो। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 115 नंबर से स्टार्ट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो सीटेट वगैरह का एग्जाम होता है या जो ऐसा एग्जाम्स होते हैं, उसमें पैसेज 115 से शुरू होता है। तो यहां पर देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है। ये जो कविता है वह किसके पक्ष में खड़ी है, चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे। दूसरा स्टेप है हम लोग का, जो स्वाभिमान, साहसी और निर्भीक है, जो केवल सपने में खोए रहते हैं, जो उजाला फैलाते हैं, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं। तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया आपको, कौन सा मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख गया इसमें, ऑप्शन नंबर ए आपको यहां पर सही दिख गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। चारों ऑप्शंस को पढ़िए फिर से। अंधकार को देखो, अगर दूसरे स्टेप में काम हो जाएगा तो हम लोग तीसरा स्टेप नहीं अपनाएंगे। अगर यहां पे समझ में नहीं आता तो फिर से चलते पैसेज पर। देखो, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, अंधकार को चीरने वाली, दूर की चीजों को साफ साफ देखने वाली, दूरदर्शिता से लैस, भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली। तो इसके लिए अभी हमको कहां चलना पड़ेगा, पैसेज में आना पड़ेगा। अब इसमें देखिए यहां क्या है, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तम चीर। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, आंख भविष्यत का तम चीर। तम मतलब होता है अंधेरा को, अंधेरे को चीरने वाली, भविष्य में जितने भी अंधकार हैं उनको चीरने वाली। अब आते हैं चौथे स्टेप पर, फिर से आएंगे क्वेश्चन पर, और अब देखेंगे क्या इससे संबंधित कुछ है। तो भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली, तो यहां पर देखो चौथा ऑप्शन में दिख गया, यही सेम कह रहा है, कैसी होनी चाहिए, भविष्य का तमचीर, यानी भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी होगा। सही है कि नहीं है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलो अगला पेज आ जाओ, हाजिर हो जाओ भाई, कहां गए। हाँ अगला पेज, रुक जाओ। तो इधर से आएगा। देखो ये क्या है, नहीं झुका करते जो दुनिया से, वही वाला है। मैंने यहां पर भी लगा दिया था ताकि आप लोगों को डायरेक्ट टू डायरेक्ट समझ में आए। अब देखो क्वेश्चन अगला क्या है, ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव क्या होता है। ऑप्शंस पढ़ेंगे, ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना, स्वप्नशील रहना, सपनों को आमंत्रित करना। पहली बात तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि हम लोग सपनों को आमंत्रित नहीं करेंगे, स्वप्नशील रहना का कोई मतलब नहीं रहता है। ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, सपनों को आमंत्रित करने से क्या होगा, सपनों को आमंत्रित नहीं करेंगे, उच्च कोटि के स्वप्न देखेंगे और उन्हें साकार करने का प्रयास करेंगे।
तो ये एक बात बताओ, ये ऑप्शन खोजने में क्या आपको इसकी जरूरत पड़ी पैसेज की? इसको तो हम ऐसे भी कर सकते थे ना। इस वजह से जा रहा हूं कि अगर अभी भी इसमें कंफ्यूजन में पैसेज में चलूं, नहीं तो समझ में आ गया ना। चलो यहां पे कौन सा हो गया? ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, तम शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो देखो जब तम का पर्यायवाची पूछेगा, मैंने वहां पे समझा दिया तम मतलब क्या होता है, अंधेरा होता है, अंधकार हो गया। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंधकार। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला पार्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं मैं ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे। तो देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, यानी दो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सीधे हो जाओ, चलो दिख रहे हैं? हाँ, इसमें से दिख तो रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर वो जो बीच में होगा वो डिस्टर्ब करेगा। इसको अभी साफ करता हूं मैं। अब क्यों हो रहा हो यार, ओफो। तो चलिए क्वेश्चन को मैं दिखा दूं, कुछ ज्यादा ही मूव कर रहा है, कोई बात नहीं। अभी साफ है, क्लियर है, विजिबल है ना। चलो अब पेन आ गया, हाँ ठीक है, अब मिट जाएगा। तो देखो क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कि नहीं झुका करते जो दुनिया से। इस पंक्ति का मतलब क्या है? पंक्ति में इसके सामने न झुकने की बात कही है, किसके सामने नहीं झुकने की बात कही है? तो ऑप्शंस आपके सामने चार दिख रही हैं। विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने, दुनिया के सभी देशों के सामने, अन्यायी राजाओं के सामने, या दुनिया के व्यक्तियों के सामने। तो देखो जब भी कोई झुकने की बात होगी तो हम किसके सामने झुकने से मना करते हैं? यानी अगर हम बात करें तो विषम परिस्थितियों या अन्याय के सामने होता है, या सभी देशों के सामने। तो देशों के सामने कौन झुकता है? राजाओं के सामने कौन झुकने को कहेगा? या दुनिया के व्यक्तियों के सामने कौन झुकने को कहेगा? तो इस अकॉर्डिंग ये तीनों ऑप्शन ऐसे गलत हो गए। सही कौन सा मिला? पहला वाला सही है, क्लियर है, मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीधी रीढ़ का आशय क्या होता है? सीधी रीढ़ मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या निकल के आएगा? सीधी रीढ़ की बात करेंगे, आत्मनिर्भर होना, सीधी बात कहना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना या अभिमानी होना। तो फिर से अगर हम लोग इसमें पढ़े, यहां पर देखो, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, है ना, यानी जो अपनी रीढ़ सीधी करते। ये एक मुहावरा है, रीढ़ सीधी रखना, यानी जिसकी रीढ़ सीधी है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? जो बहुत ज्यादा स्वाभिमानी और स्वावलंबी होता है, ठीक है। तो उसी के साथ कविता क्या है? खड़ी हुई है। आप लोगों को भी इस कविता से काफी प्रेरणा मिली होगी, उम्मीद यही है। तो समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे? दूसरे पैसेज पे चले, और आसान होगा और जल्दी होगा, ठीक है। पसंद आया तो लाइक, अगर नहीं किया है तो दबाओ जल्दी से लाइक पे, ताकि हम लोग अपने अगले पार्ट पर यानी अगली कविता पर चल पाए। अगली कविता देखिएगा, जब नहीं था इंसान धरती पर थे जंगल। बहुत इंपॉर्टेंट कविता है, कविता बड़ी प्यारी है, इसको ध्यान से समझना, इसको थोड़ा समझ के पढ़ते हैं, ठीक है। जब नहीं था इंसान धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान, ठीक है। उसके बाद देखो, और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर परिंदे इंसान, ठीक है। देखो जब क्या हुआ, इंसान उतरा तो जंगली जानवर, जंगल, परिंदे सब घटने लगे। इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, अब कहां जाते जंगल, जंगली जानवर परिंदे, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफी, सभी के लिए बनाती है। लास्ट वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने रिसेंट में एक केस सुना रहा होगा, जिस एक हथिनी को क्या कर दे दिया गया था, अनानास के रूप में एक बॉम्ब दे दिया गया था, उसने खा दिया और उसकी मृत्यु हो गई थी उसी समय। तो उससे संबंधित ये लाइन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखना यहाँ पर, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफी, सभी के लिए बनाती है सो जगह, सभी के लिए जगह सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे जंगली जानवर या जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। इसका मतलब समझ में आया? व्यंग्य किया गया है इंसानों के ऊपर कि अब इंसानों के अंदर, इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। समझ में आया इसका मतलब? व्यंग्य बहुत बड़ा, बहुत ही तीखा व्यंग्य है इंसानों के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इसके क्वेश्चंस को करेंगे, तो चलते हैं क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन 115 से है कि जैसा कि मैं बताया कि हम लोग स्टार्टिंग हर पैसेज की 115 से करेंगे। धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? जानवर घटने लगे, पक्षी घटने लगे, या जंगल घटने लगे, या उपयुक्त सभी। तो कविता में हमने क्या पढ़ा था? घटने लगे जंगल, जानवर और परिंदे। तो आपका ये आपका चारों ऑप्शंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला,
इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का मतलब क्या है? देखो, इंसान जब बढ़ने लगता है इसका मतलब क्या निकलता है कि आप बहुत बेतहाशा तरक्की कर रहे हो, बढ़ने लग रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा? इसका मतलब देखिए यहाँ पर इंसान खूब तेज भागने लगा, इंसान खूब बड़ा होने लगा, ठीक है, इंसान अपने पैरों पर चलने लगा, इंसान खूब तरक्की करने लगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंसान खूब तरक्की करने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की क्या हो गई, वैल्यूज बढ़ गई इस मार्केट में, इस दुनिया में इंसान की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई। इस वजह से इंसान की यहाँ पर क्या हो गई, ये बढ़ने लगा बेतहाशा इंसान। ठीक है, समझ में आया यहां तक? ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको भी लेके आएंगे और उम्मीद यही है कि इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, ये बड़ा हो जाए आसानी से। तो ठीक है, अब इसको थोड़ा मिटा लिया जाए जो यहाँ पर है। ठीक, मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ, चलो मिट गया। देखो क्वेश्चन अगला क्या है, प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफी नहीं करती? पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति, जंगल के प्रति, या उपयुक्त सभी के लिए? तो प्रकृति जो होती है वो किसी के लिए नाइंसाफी करती ही नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर मैं कविता की बात करूं, इधर लेके आऊं, तो यहां पर क्या है लिखा हुआ है कि प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफी। ठीक है, यहां पर ही लिखा हुआ है कि प्रकृति नहीं करती किसी के साथ नाइंसाफी। इसका मतलब किसी के साथ भी क्या करती है, नाइंसाफी नहीं करती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी के लिए, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, कविता के अंत में क्या व्यंग्य किया गया है? उसी व्यंग्य की बात कर रहा है जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया समझाया। तो देखिएगा चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, इंसानों के भीतर जंगल की तरह पेड़ उगाए हैं, इंसानों के ने जंगल उगाना शुरू कर दिया है। चौथा ऑप्शन क्या था, अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर करूं, ठीक है, तो यहां पर देखो इंसानों के प्रति नाइंसाफी की, तो प्रकृति ने इंसानों के प्रति नाइंसाफी की ही नहीं, किसी के साथ नहीं करती है प्रकृति, है ना। तो इसका मतलब क्या निकल के आया आपको कि इंसानों के अंदर अब इंसानियत खत्म हो गई। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके संबंधित कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, दो क्वेश्चन और बचे हैं, उनको कर लेते हैं यहां पर लगाकर जल्दी से। तो थोड़ा बड़ा कर दूं आप लोग को साफ साफ दिखे, इसको यहां से जोड़ देते हैं इसके साथ, दिखेगा आप क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, अब क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को। हाँ, नहीं दिख रहा होगा तो मैं भी साफ कर दे रहा हूं पूरी तरीके से, तो आपको क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से दिखेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कहां जाते जंगल का भाव क्या है? चार ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब जंगल खूब बढ़ने लगे, अब जंगल समाप्त होने लगे, अब जब जंगलों में परिंदे नहीं रहते, अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं रहे। इसका मतलब क्या हो गया, अब कहां जाते जंगल, तो अब कहां जाते जंगल का मतलब यहां पर क्या निकल के आए इसके अनुसार, तो अब जंगल खूब बढ़ने लगे तो बढ़ तो नहीं रहे हैं, अब जंगल समाप्त होने लगे। ठीक है, तो अब जंगल क्या होने लगे हैं, समाप्त होने लगे हैं। अब जंगलों में परिंदे नहीं रहते, ऐसा कुछ नहीं है, अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं रहे, तो जंगल वैसे ही कभी नहीं जाते थे कहीं पर। ये दोनों अपने आप में ही गलत हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, जंगल का पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा नहीं है? चार ऑप्शंस दिया है, वन दिया है, आरण्य दिया है, कानन दिया है, बगीचा दिया है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगा आप सभी से, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा, आप सब इसमें कमेंट में देख लेना, कमेंट करना, मुझे बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताना, क्या पैसेज आपको समझ में आया, कोई परेशानी हुई, किसी तरीके से परेशानी हुई, नहीं हुई ना? ऑप्शंस ये चार तरीके होते हैं, पहला पढ़ना, दूसरा ऑप्शंस पे जाना, फिर जाना पैसेज पे, फिर ऑप्शंस पे आना। इस तरीके से हम लोग चार तरीके से पैसेज सॉल्व करते हैं, पैसेज सॉल्व हो जाता है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताना, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे देना। वीडियो को लाइक करो एकदम दबा के, शेयर करना मत भूलना, सबसे जरूरी बात, अपने चंगू मंगू जितने भी दोस्त हैं उन सभी को शेयर जरूर करो। ठीक है, चाहे चंगू मंगू हो चाहे पंगू हो, सभी को शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।